again to our YouTube channel SS Commerce Classes. Friends, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस एपिसोड को देखने से पहले के जो एपिसोड अपलोड हुए हैं अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके आप उनको जरूर देख लीजिएगा, जिनका कि लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तब जाके आपको फर्दर इस एपिसोड को देखना है, इससे पहले आपको वो सारे एपिसोड देख लेना, राइट, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो या बेटर अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। राइट, आने वाला था यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, पार्टनर्स क्या होते हैं और कैपिटल क्या होती है और अकाउंट्स क्या होते हैं, ये तीनों बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर मैं जनरली बात करूं पार्टनर्स क्या होते हैं तो वो पर्सन जो किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअली वो पार्टनर्स कहलाते हैं, और अगर मैं उससे कलेक्टिवली बात करूं तो वो फर्म कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। राइट, नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इट इज नोन एज कैपिटल। अमाउंट अगर किसी पार्टनर ने किसी फर्म में लगाई हुई है तो उसको क्या कहेंगे? उसकी कैपिटल कहेंगे। राइट, और अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन पुटिंग इन द पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर फॉर्मेट, इट इज नोन एज अकाउंट सिंपली। ठीक है, कि जैसे राम से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है उसको राम के अकाउंट में, जो राम का कैपिटल अकाउंट है उसमें डाल देना, क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। राइट, तो सिंपली आपको तीन चीजें समझ में आए कि पार्टनर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है और अकाउंट्स क्या होते हैं। राइट, अब इसको कैसे हम सम अप करेंगे तो यहाँ पे मैंने देखो एक दो आपको डेफिनेशन दी हुई है, एक सिंपल वर्ड्स में दी हुई है और एक आपको अदर वर्ड्स में दी हुई है। राइट, ये जब पहले थ्योरेटिकल एग्जाम होता था तो मैं इसमें इस तरीके से आप लोगों को समझाता था। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे क्या कहा गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड जो कि बनाया जाता है किस चीज के लिए? टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या? कि इस चीज की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, इस चीज को जानने के लिए कि पार्टनर्स ने फर्म में कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब जानने के लिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। होप सो कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। राइट, अब अगर मैं आपसे बात करूं इन अदर वर्ड्स में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होती है तो आपको समझ में आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट होता है जो आपको डिटेल प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल के रिगार्डिंग या रिलेशन में जो भी आपको डिटेल प्रोवाइड होगी, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होगी। राइट, जो कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। यही आपको ठीक है, आपको समझ आ गया सर मीनिंग तो क्या होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ आ गया कि पार्टनर की कैपिटल के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में हम शो करते हैं उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब इसको अकाउंट्स में प्रिपेयर करने के दो मेथड है जनरली। कितने मेथड है? दो। एक है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दो मेथड है आपके इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का। राइट, अब दोनों मेथड्स का अपना अलग अलग वैल्यूज है, दोनों मेथड्स की अपनी अपनी एक बोल दें उसे कि एक फॉर्मूला है जो आपको अलग अलग करवाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मर्जी पे डिपेंड करता है, आप आइदर फिक्स बनवा लो या तो आप फ्लक्चुएटिंग बना लो। राइट, अगर मैं बात करूं फिक्स कैपिटल अकाउंट की, यहाँ पे अगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूं तो ये क्या कहता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट एक वो कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें कि पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होता है उसमें, वो होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया कि ऐसी कैपिटल अकाउंट या ऐसा कैपिटल अकाउंट जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल अनअफेक्टेड रहती है, कोई चेंजेस कोई वेरिएशन उसमें नहीं आता है, उसको फिक्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ मैंने फिक्स कैपिटल अकाउंट मींस अ कैपिटल व्हिच रिमेन्स फिक्स और अनचेंज। फिक्स और अनचेंज मतलब जो कि फिक्स रहती है और अनचेंज रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। प्रोवाइड्स एनी एडिशनल कैपिटल, प्रोवाइडेड कि आपने उसमें कोई एडिशनल कैपिटल या कोई ड्राइंग नहीं करी हो, मतलब हमेशा कैपिटल सेम रहेगी जब तक कि आपने उसमें या तो कोई एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस नहीं कर दी हो या उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ नहीं कर दिया हो, तब तक हमेशा फिक्स रहेगी। वो आपका कहलाता है फिक्स कैपिटल। क्या कहलाता है बेटा? फिक्स कैपिटल। अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तो यहाँ पे लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल विच इज चेंज ड्यू टू द ट्रांजेक्शन मेड बाय द पार्टनर्स।
क्या कह रहा है कि पार्टनर्स के द्वारा ट्रांजैक्शन करने से उसकी कैपिटल जो चेंज हो जाती है उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या कहते हैं उसे? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजेबल, वेरिएशन जो हमेशा ऊपर नीचे होते रहती है, राइट, तो वो है फ्लक्चुएटिंग। अगर आपने ऐड देखा होगा तो कोलगेट का एक ऐड आता है, कोलगेट का जो ब्रश होता है टूथब्रश, उसके लिए एक ऐड आता है कोलगेट मैक्स फ्रेश कुछ ऐसे करके, फ्लेक्सिबल गर्दन वाला टूथब्रश, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल गर्दन मतलब इधर उधर होते रहती है, जो कोने कोने में जाके आपके दांतों की सफाई करती है। सेम यहाँ पे भी एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, फ्लेक्सिबल वाला बनता है, जिसमें कि आपकी कैपिटल क्या होती रहती है? चेंज होते रहती है, वेरी करते रहती है ऊपर नीचे, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ट्रांजैक्शन कौन सी आप करोगे कि आपका कैपिटल अकाउंट चेंज होगी? जैसे आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, क्या करी? कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो ये चेंज हो सकती है। कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली तो ये चेंज हो सकता है। कोई सैलरी आपको मिल गया, कमीशन आपको मिला, जिससे कि आपकी कैपिटल अफेक्ट होती है, अगर वो सारी ट्रांजैक्शन है तो उनसे अकाउंट, आपका कैपिटल अकाउंट वेरी करेगा, चेंज होगा, तो उसको आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से करेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और जो आपका फिक्स कैपिटल है यहाँ पे हमेशा विच रिमेन्स सेम ईयर टू ईयर्स मेथड। क्या कह रहा है कि विच रिमेन्स सेम इन द अकाउंट। क्या कह रहा है कि हमेशा आपके सेम रहेगा, कभी इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। आई थिंक ये नोट्स जो है ऊपर नीचे हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। यस, एक सेकंड, ये देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज समझने को मिलेगी कि अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है, तो मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि आपका है, आपका एक बनता है आपका करंट अकाउंट और एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट। ध्यान रखेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द डिटेल अबाउट द कैपिटल व्हिच रिमेन्स सेम ईयर टू ईयर। ये क्या करता है कि ऐसी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि ईयर टू ईयर हमेशा सेम रहती है, चेंज उसमें नहीं होता है, राइट। सबसे पहले इसमें जब तक कि इसमें कोई ड्राइंग या जब तक कि कोई इसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करी गई हो तब तक ये बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, राइट। अब आगे अगर मैं आपको लेके चलूं इस पे तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोवाइडेड ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, चाहे उसने ड्राइंग करी हो या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करी हो तब तक वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब क्या हो रहा है? इफ ड्राइंग इज मेड इट विल बी डेबिटेड इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसने कोई ड्राइंग करी हुई है तो हमेशा डेबिट किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर कैपिटल में से कोई ड्राइंग अगर कर ली तो डेबिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, और अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। दैट्स इट, सिंपल सा। अब बात करते हैं आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है देखो, वो मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे करंट अकाउंट, जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो, मैंने कहा था दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट जो मैंने समझा दिया, सेकंड वाला बनेगा आपका करंट अकाउंट। क्या बनेगा बेटा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द ट्रांजैक्शंस अदर देन द ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल के अलावा कोई अदर ट्रांजैक्शन अगर आपने करी है तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा वो करंट अकाउंट करवाएगा। जो भी कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो कैपिटल अकाउंट बताएगा, और जो अदर देन कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? करंट अकाउंट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट द कैपिटल नहीं, ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट में, मतलब प्रॉफिट से आपने कोई पैसा निकाला है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कोई मिला है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
ड्राइंग अगर आपको इंटरेस्ट आपको ड्राइंग पे मिला हुआ है, ये सॉरी ड्राइंग पे आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई सैलरी कोई कमीशन अगर आपको प्रोवाइड था तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब कहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे, करंट अकाउंट में ट्रीट किए जाएंगे। कहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे बेटा, करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट, ये भी देखा है यहाँ पे करंट अकाउंट के आइटम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होंगे और क्रेडिट साइड में क्या आइटम होंगे। डेबिट साइड के आइटम जैसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल के अगेंस्ट में आपने सॉरी प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग आपने करी है तो वो डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो आप डेबिट कर देंगे। शेयर ऑफ लॉस अगर है तो उसको डेबिट कर देंगे और लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, जो भी रिमेनिंग आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल अकाउंट और अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। ये बेटर आपको समझ आएगा नीचे जब मैं आपको फॉर्मेट पे लेके चलूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैंने कहा था कि हमेशा कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल के अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं आता है और जो कि हमेशा सेम रहती है, हमेशा फिक्स रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप बाय बैलेंस बीडी, मतलब कैपिटल का उनका बैलेंस यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद बाय कैश और बैंक, अगर उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। और अगर उन्होंने कोई ड्राइंग करी हुई है ड्राइंग तो आपको डेबिट कर देना है ड्राइंग, सिंपल सी बात थी। और जो भी आपका बैलेंस आता है उसको BD/CD करके आप दोनों साइड क्या कर देंगे, अकाउंट्स को इक्वल कर देंगे, दैट्स इट। मतलब और कुछ नहीं करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जो मेन ट्रीटमेंट है वो करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में देखेंगे आपका ये रहा पार्टनर करंट अकाउंट। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट साइड के आइटम और डेबिट साइड के आइटम। क्रेडिट साइड में देखो आपका कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस आपको बोला गया है तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद से आपको जो भी प्लस मतलब आपके बेनिफिट वाली चीजें होंगी, पार्टनर्स के बेनिफिट वाली चीजें होंगी उसको क्रेडिट कर देंगे और जो पार्टनर्स के लिए खर्चा या नुकसान वाली चीजें होंगी उसको डेबिट कर देंगे। सिंपली उसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, ये मेरे लिए फायदे वाली बात है, पार्टनर्स के लिए फायदे वाली बात है, तो इसको आप क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई कमीशन, कोई सैलरी, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट अगर कुछ मिला है तो उन सब का भी यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट कर देना है रिस्पेक्टिवली। कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट आया था तो उसको क्रेडिट कर देना, राइट। डेबिट साइड में क्या करना है, अगर आपने कोई ओपनिंग अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया था, डेबिट बैलेंस ओपनिंग आपको दिया हुआ था तो आपको उसमें क्या कर देना है, ड्राइंग यहाँ पे लिख देना है अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में करी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने प्रोवाइड करा है तो वो आपको ध्यान में रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस आपको जो दिया था उसको आपको डेबिट कर देना है। और लास्ट में बैलेंस CD/BD करके आपको इस अकाउंट्स का भी टोटल कर देना है, आपका बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपसे बोला हुआ है तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो अभी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाए थे इन दोनों की कंबाइंड एंट्रियों को उठा के यहाँ डाल देना है। मतलब कैपिटल अकाउंट की एंट्री भी डाल देनी है इसमें और करंट अकाउंट की एंट्री भी इसी में डाल देनी है। आपका बन जाएगा फ्लैक्चुएटिंग के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। और कुछ आपको क्या करना है, करंट फिक्स वाले मेथड से जो आपका है उसमें दो अकाउंट बने थे, एक बना था कैपिटल अकाउंट, एक बना था करंट अकाउंट। उन दोनों की एंट्रीज को अगर कंबाइंडली मैं लिख के एक जगह अकाउंट बना दूं तो बन जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सो सिंपल, होप सो कि आपको समझ आया होगा। इसके लिए तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये मैं फर्दर आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे जो कोई MCQ अगर होंगे तो उन MCQ को भी मैं यहाँ पे MCQ सीरीज में कंसीडर करूंगा। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये अगर वीडियो जरा फास्ट हो गई थी तो इसको स्लो मोशन में आपको देख लेना है, स्लो करके देख लेना है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें लोगों के साथ में जिसको इसकी नीड है, ठीक है, ताकि हर कोई स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।